हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो अपलोड कर दिया बच्चों। देखेंगे आप ध्यान से। ए काइट इज द फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ द 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. बच्चों, इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन क्या दिया है, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? एक पतंग जमीन के ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है और वह डोरी अटैच टू द काइट इन द टेम्परेरी टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर एक पतंग को एक डोरी से बांध दिया गया है, एक सिरे से एक बिंदु पर बांध दिया गया है, और जिससे कि स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जमीन से जो उसका झुकाव है, कोण का झुकाव 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ की ऊंचाई, पतंग की उस डोरी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। एम्यूजिंग दैट देयर इज नो स्लैक, लेकिन पतंग जो डोरी में उसमें कोई भी ढील नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसको देखेंगे ध्यान से, क्या करना है इसमें सॉल्यूशन। पहले बच्चों हम क्या बनाएंगे, एक जो है राइट एंगल बनाएंगे, और जिसकी पतंग की हाइट है 60 मीटर है ग्राउंड से, तो ये 60 मीटर हो जाएगा, ए बी और ये सी हो जाएगा, और ये 60 मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ से जो कोण जो बन रहा है बच्चों 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसकी हमको लेंथ पूछ रहा है कि एसी की ये लेंथ क्या होगी, तो ये लेंथ ये पूछा जा रहा है। इन ट्राइएंगल ए बी ए सी में, इन ट्राइएंगल बी ए सी में, तो बच्चों हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें दिया है लेंथ करना है। तो बच्चों इसका किसका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है बच्चों? तो यह साइन 60 डिग्री का होता है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? BC, और इसकी हाइपोटेनस क्या है, लेंथ क्या है बच्चों? AC है। तो यहाँ पे BC की वैल्यू दे देंगे। BC की वैल्यू 60 मीटर है, और AC जो दिया है, AC नहीं दिया है, BC दिया है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो इस तरह से यह हम लिखेंगे 60/AC हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 120। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 और बाई √3। अब हमको बच्चों क्या करना होगा कि √3 को रेशनलाइज करना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 120 और √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड √3। ये हो जाएगा बच्चों 120 √3, और ये होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये आंसर आ जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, 40 √3 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आंसर 40 √3 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा
तो आप यदि नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ बच्चों कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ध्यान दें, क्योंकि बच्चों यह हमारा अपने भविष्य को हमें अच्छा बनाना है। तो बच्चों हमें एक एक मिनट हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है, हम कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको हमेशा ही जब तक मैं इसे अपनी प्लानिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे बच्चों तो कोई भी काम करने में हमें अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चों प्लानिंग बनाना बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी है। हम प्लानिंग बना करके ही कार्य करें, उसके अनुसार ही काम करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ती है बच्चों। पहले हम अपनी पढ़ाई करेंगे, कैसे हमको अपने कोर्स को कंप्लीट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे अपने हर समय को बच्चों समय का सदुपयोग करना है, समय के अनुसार ही हमको चलना है जीवन में, और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं बच्चों कि अपना एक फार्मूला जो है, जो भी जितने भी आपके मैथमेटिक्स के फार्मूला दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप एक कॉपी पे राइट कर लीजिए और हमेशा सुबह के समय मेरे प्यारे बच्चों उसको सुबह में हमेशा रिवीजन करें। आपको 15-20 दिन में आपके पूरे फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों कंटिन्यूटी बनाने पड़ेगी, जैसे आप कंटिन्यूअस आप उसको हमेशा रिवीजन करें, याद करें, और अपनी पढ़ाई पे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, मन लगा करके करें, उसको सोच समझ करके करें, जिससे कि आपके माइंड में बना रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं बच्चों आपको मैं यही बताता हूँ बच्चों कि आप अपने हमेशा एक एक मिनट समय को अपने मूल्यवान समझिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कोई भी आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मुझे बताएं, मैं उसका ज़रूर आपको सॉल्व करूँगा। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। वॉच टू वीडियो। हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो अपलोड कर दिया बच्चों। देखेंगे आप ध्यान से। ए काइट इज द फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ द 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. बच्चों इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन क्या दिया है, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ। एक पतंग जमीन के ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है और वह डोरी अटैच टू द काइट इन द टेम्परेरी टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर पतंग को एक डोरी से बांध दिया गया है, एक सिरे से एक बिंदु पर बांध दिया गया है, और जिससे कि स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जमीन से जो उसका झुकाव है, कोण का झुकाव 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ की ऊंचाई, पतंग की उस डोरी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। एम्यूजिंग दैट देयर इज नो स्लैक, लेकिन पतंग जो डोरी में उसमें कोई भी ढील नहीं है।
तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसको देखेंगे ध्यान से क्या करना है इसमें सॉल्यूशन। पहले बच्चों हम क्या बनाएंगे, एक जो है राइट एंगल बनाएंगे और जिसकी पतंग की हाइट है 60 मीटर है ग्राउंड से, तो ये 60 मीटर हो जाएगा, ए बी और ये सी हो जाएगा। और ये 60 मीटर की ऊंचाई पे हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो अपलोड कर दिया बच्चों, देखेंगे आप ध्यान से। ए काइट इज द फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ द 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. बच्चों इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन क्या दिया है, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ। एक पतंग जमीन के ऊपर 60 मीटर्स की ऊंचाई से उड़ रहा है और वह डोरी अटैच टू द काइट इन द टेम्परेरी टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर एक पतंग को एक डोरी से बांध दिया गया है, एक सिरे से एक बिंदु पर बांध दिया गया है, और जिससे कि स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जमीन से जो उसका झुकाव है, कोण का झुकाव 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ की ऊंचाई, पतंग की उस डोरी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। एम्यूजिंग दैट देयर इज नो स्लैक, लेकिन पतंग जो डोरी में उसमें कोई भी ढील नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसको देखेंगे ध्यान से क्या करना है इसमें सॉल्यूशन। पहले बच्चों हम क्या बनाएंगे, एक जो है राइट एंगल बनाएंगे और जिसकी पतंग की हाइट है 60 मीटर है ग्राउंड से, तो ये 60 मीटर हो जाएगा, ए बी और ये सी हो जाएगा। और ये 60 मीटर की ऊंचाई पे है, और यहाँ से जो कोण जो बन रहा है बच्चों 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसकी हमको लेंथ पूछ रहा है कि AC की ये लेंथ क्या होगी, तो ये लेंथ ये पूछा जा रहा है। इन ट्राइएंगल ABAC में, इन ट्राइएंगल BAC में, तो बच्चों हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें दिया है लेंथ करना है, तो बच्चों इसका किसका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है बच्चों, तो यह साइन 60 डिग्री का होता है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों BC, और इसकी हाइपोटेनस क्या है, लेंथ क्या है बच्चों AC है। तो यहाँ पे BC की वैल्यू दे देंगे, BC की वैल्यू 60 मीटर है, और AC जो दिया है, AC नहीं दिया है, BC दिया है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो इस तरह से यह हम लिखेंगे 60/AC हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 120। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 और बाई √3। अब हमको बच्चों क्या करना होगा कि √3 को रेशनलाइज करना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 120
और √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड √3। ये हो जाएगा बच्चों 120 √3 और ये होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये आंसर आ जाएगा 40, 3 से डिवाइड कर देंगे 40 √3 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आंसर 40 √3 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा तो आप, यदि नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ बच्चों कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ध्यान दें, क्योंकि बच्चों यह हमारा अपने भविष्य को हमें अच्छा बनाना है। तो बच्चों हमें एक एक मिनट हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है, हम कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको हमेशा ही जब तक मैं इसे अपनी प्लानिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे बच्चों तो कोई भी काम करने में हमें अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चों प्लानिंग बनाना बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी है। हम प्लानिंग बना करके ही कार्य करें, उसके अनुसार ही काम करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ती है बच्चों। पहले हम अपनी पढ़ाई करेंगे, कैसे हमको अपने कोर्स को कंप्लीट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे अपने हर समय को बच्चों समय का सदुपयोग करना है, समय के अनुसार ही हमको चलना है जीवन में, और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं बच्चों कि अपना एक फार्मूला जो है, जो भी जितने भी आपके मैथमेटिक्स के फार्मूला दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप एक कॉपी पे राइट कर लीजिए और हमेशा सुबह के समय मेरे प्यारे बच्चों उसको सुबह में हमेशा रिवीजन करें। आपको 15-20 दिन में आपके पूरे फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों कंटिन्यूटी बनाने पड़ेगी, जैसे आप कंटिन्यूअस आप उसको हमेशा रिवीजन करें, याद करें और अपनी पढ़ाई पे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, मन लगा करके करें, उसको सोच समझ करके करें, जिससे कि आपके माइंड में बना रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं बच्चों आपको मैं यही बताता हूँ बच्चों कि आप अपने हमेशा एक एक मिनट समय को अपने मूल्यवान समझिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कोई भी आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मुझे बताएं, मैं उसका ज़रूर आपको सॉल्व करूँगा। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। वॉच टू वीडियो। हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो अपलोड कर दिया बच्चों। देखेंगे आप ध्यान से। ए काइट इज द फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ द 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. बच्चों इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन क्या दिया है, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ। एक पतंग जमीन के ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है और वह डोरी अटैच टू द काइट इन द टेम्परेरी टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर
पतंग को एक डोरी से बांध दिया गया है, एक सिरे से एक बिंदु पर बांध दिया गया है, और जिससे कि स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जमीन से जो उसका झुकाव है, कोण का झुकाव 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ की ऊंचाई, पतंग की उस डोरी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। एम्यूजिंग दैट देयर इज नो स्लैक, लेकिन पतंग जो डोरी में उसमें कोई भी ढील नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसको देखेंगे ध्यान से क्या करना है इसमें सॉल्यूशन। पहले बच्चों हम क्या बनाएंगे, एक जो है राइट एंगल बनाएंगे, और जिसकी पतंग की हाइट है 60 मीटर है ग्राउंड से, तो ये 60 मीटर हो जाएगा, ए बी और ये सी हो जाएगा, और ये 60 मीटर की ऊंचाई पे है, और यहाँ से जो कोण जो बन रहा है बच्चों 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसकी हमको लेंथ पूछ रहा है कि एसी की ये लेंथ क्या होगी, तो ये लेंथ ये पूछा जा रहा है। इन ट्राइएंगल ए बी ए सी में, इन ट्राइएंगल बी ए सी में, तो बच्चों हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें दिया है लेंथ करना है, तो बच्चों इसका किसका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है बच्चों, तो यह साइन 60 डिग्री का होता है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों BC, और इसकी हाइपोटेनस क्या है, लेंथ क्या है बच्चों AC है। तो यहाँ पे BC की वैल्यू दे देंगे, BC की वैल्यू 60 मीटर है, और AC जो दिया है, AC नहीं दिया है BC दिया है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो इस तरह से यह हम लिखेंगे 60/AC हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 120। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 और बाई √3। अब हमको बच्चों क्या करना होगा कि √3 को रेशनलाइज करना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 120 और √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड √3। ये हो जाएगा बच्चों 120 √3 और ये होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये आंसर आ जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे 40 √3 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आंसर 40 √3 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा तो आप, यदि नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ बच्चों कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ध्यान दें, क्योंकि बच्चों यह हमारा अपने भविष्य को हमें अच्छा बनाना है। तो बच्चों हमें एक एक मिनट हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है, हम कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको हमेशा ही जब तक मैं इसे अपनी प्लानिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे बच्चों तो कोई भी काम करने में हमें अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चों प्लानिंग बनाना बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी है। हम प्लानिंग बना करके ही कार्य करें, उसके अनुसार ही काम करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ती है बच्चों। पहले हम अपनी पढ़ाई करेंगे, कैसे हमको अपने कोर्स को कंप्लीट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे अपने
हर समय को बच्चों समय का सदुपयोग करना है, समय के अनुसार ही हमको चलना है जीवन में, और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं बच्चों कि अपना एक फार्मूला जो है, जो भी जितने भी आपके मैथमेटिक्स के फार्मूला दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप एक कॉपी पे राइट कर लीजिए और हमेशा सुबह के समय मेरे प्यारे बच्चों उसको सुबह में हमेशा रिवीजन करें। आपको 15-20 दिन में आपके पूरे फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों कंटिन्यूटी बनाने पड़ेगी, जैसे आप कंटिन्यूअस आप उसको हमेशा रिवीजन करें, याद करें और अपनी पढ़ाई पे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, मन लगा करके करें, उसको सोच समझ करके करें, जिससे कि आपके माइंड में बना रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं बच्चों आपको मैं यही बताता हूँ बच्चों कि आप अपने हमेशा एक एक मिनट समय को अपने मूल्यवान समझिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि जो भी कोई भी आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मुझे बताएं, मैं उसका ज़रूर आपको सॉल्व करूँगा। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। वॉच टू वीडियो।